धार्मिक कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन 500 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हो, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते, इसलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। इसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएंगे। इसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन अभिमन्यु के बेटे और अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत राज्य छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद 500 भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुँचे, पर भोलेनाथ वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में 500 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 500 पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में दिखने को मिलता है, जहाँ शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है।